बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। पेन टूल आपका होता है जो कि आपका वेक्टर बनाने के काम आता है। ठीक है, वेक्टर आपका क्या होता है कि जो आपके पाथ से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप ये रेक्टेंगल देखेंगे तो रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ तो ये रेक्टेंगल भी के अंदर भी आपको ये पाथ नजर आएगा जो कि ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है ये आपका पाथ होता है। और ये जो आपके कॉर्नर्स होते हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। मतलब ये आपके नोड्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जो है जो आपका पाथ होता है वो आपका डिजाइन किया होता है, वो आपका शेप बनाई हुई होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसी रेक्टेंगल की अगर आपको शेप अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है जो कि आपका ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए कहता है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है कि जो आपने लेयर सिलेक्ट करी है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। जो आपने वेक्टर लेयर सिलेक्ट करी हुई है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज वगैरह अगर आपने यहाँ पे लगाई है तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आते। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास ऑप्शन आते हैं ये आपके पास वेक्टर जो पाथ आपके पास होता है उसी के ऊपर आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अब आपकी जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन से चेंज होके वो ग्रे लाइन हो गई है और अब आपको ये नोड्स जो है वो आपको प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो आपके पास पहले आपके पास ये लेआउट आ रहा था जिसके अंदर आपके पास स्क्वायर शेप के अंदर आपके पास नोड्स आते हैं। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप इसकी रिसाइजिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अगर इसके पाथ को अगर आपको एडिट करना है तो पाथ को एडिट करने के लिए आपको इसके एडिट ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आपको जाना पड़ता है। जब आप एडिट ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको पाथ दिखा रहा होता है कि आप इस पाथ को मॉडिफाई कर सकें। अच्छा, अब ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है जो आपका आपकी वेक्टर लेयर है, ये वेक्टर लेयर आपके पास यहाँ पे जो नजर आ रही है इसके अंदर 4 नोड्स हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपको एक कॉर्नर को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उस इस कॉर्नर को मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ से इसका जो नोड है इसके ऊपर आप क्लिक करें। करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला नोड आपको ब्लू कलर का नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये नोड आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, जबकि दूसरे नोड जो आपके हैं वो आपके व्हाइट कलर के ही हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैं इसको क्लिक करके अगर यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसका जो रेक्टेंगल है अब मैं रेक्टेंगल को कस्टमाइज कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने हमारा जो वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है जो वेक्टर लेयर होती है हमारे पास हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं उसके नोड्स को पिक करते हुए। ओके, अच्छा अब जब हम इसके नोट्स को पिक करते हैं तो नोट्स को पिक करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टूल होता है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपका एक टूल होता है जिसको हम पेन टूल कहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पी इसकी शॉर्ट की होती है। ओके, अच्छा जैसे ही मैं पी को प्रेस करूंगा तो हमारा ये पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब पेन टूल हमारा सेलेक्ट होता है तो ये पेन टूल भी हमारे पास क्या काम करता है, पेन टूल से हम यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स वगैरह हम बना सकते हैं। अपना हमें यहाँ पे कोई भी लेयर का अगर हमें शेप बनाना है तो वो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब पेन टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले पी प्रेस करना होगा पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए। और जैसे ही आप पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको अगर कोई आपको शेप बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने पाथ को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप इसके ऊपर फर्स्ट क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पाथ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जिस डायरेक्शन में भी आप चाहेंगे आप यहाँ पे अपने पाथ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि राइट पे ड्रॉ करना, लेफ्ट पे ड्रॉ करना है तो आप लेफ्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं राइट पे ड्रॉ करना है, राइट पे कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि किसी और डायरेक्शन में ड्रॉ करना है तो वहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने पाथ को। अच्छा, अब पाथ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आपको ये एक नोड नजर आ रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, अब जब आप सेकंड क्लिक करते हैं तो ये आपको एक और नोड इसके अंदर ऐड कर देता है। ठीक है, आप मतलब जितने आप क्लिक्स करते जाएंगे उतने ये नोड यहाँ पर ऐड करता है, उतने नोड यहाँ पर ये ऐड करता जाएगा। ओके, अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक कर्व आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो कर्व बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कर्व चाहिए। ठीक है, आपको कर्व चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप मतलब इसको क्लिक को आप रिलीज नहीं करें, आप इसको होल्ड करके रखें और जैसे ही आप इसको होल्ड करके रखेंगे और आप इसको मूव करेंगे तो आपका ये कर्व ऑब्जेक्ट बनाता है जो भी आपका नोड सिलेक्ट हुआ हुआ है। ओके, जो भी आपका नोड सिलेक्ट हुआ हुआ है ये उससे कर्व ऑब्जेक्ट आपका बनाता है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ और भी टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
एक आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कर्व टूल, ठीक है, जिसको आप बेंड टूल भी कहते हैं। अच्छा, जब आप बेंड टूल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स पहले से बने हुए जिसके अंदर कोई आपका आपने कर्व नहीं किया हुआ, तो उसको भी आप यहाँ से कर्व कर सकते हैं अपने पास इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये वाला जो आपका नोड है, ये इसके अंदर भी आपको ये दो हैंडल्स आपको नजर आते हैं। अच्छा, अब ये हैंडल्स क्या होते हैं? ये हैंडल्स आपका कर्व डिसाइड करते हैं कि आपका स्टार्टिंग कर्व और आपका एंडिंग कर्व आपका कैसा है, मतलब आपका लेफ्ट साइड और आपका राइट साइड का कर्व आपका कैसा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये दोनों साइड्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं कर्व बनाने के लिए। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि वो दोनों साइड इंक्रीज नहीं हो, एक ही साइड इंक्रीज हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप एक साइड के कर्व को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ वन साइड के कर्व को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल दोनों साइड मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट को प्रेस नहीं करें, आप डायरेक्टली इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपका दोनों साइड के कर्व को मॉडिफाई करेगा। ओके, अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये आपका एक साइड के कर्व को मॉडिफाई करेगा। इसको आपका एडिट कर सकते हैं आप इसको एक साइड के कर्व को। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये अगर आपकी शेप लेयर है तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपके शेप लेयर के ऑप्शंस हैं वो आपके पास यहाँ पर भी आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये एक शेप लेयर बनाई है, तो जैसे आप नॉर्मली रेक्टेंगल आप बनाते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट्स, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको शेप लेयर के अंदर भी आपको नजर आएंगे क्योंकि वो आपने शेप लेयर आपने बनाई है। ठीक है, शेप लेयर आई गेस रिमूव हो गई है। ठीक है, ये आ रही है आपकी शेप लेयर, वेक्टर मैंने इसका सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रोक रिमूव करके मैं यहाँ पे फिल ऐड कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे उसी शेप लेयर के अंदर ये फिल आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी शेप लेयर्स को आप यहाँ से मॉडिफाई, आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। चाहे वो आपका सर्कल हो या फिर आप कोई भी आप अपनी लेयर बनाए, वो आप यहाँ पे पेन टूल के जरिए आप बना के आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर ये आपके कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से ये आपको यूज होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि फिग्मा के अंदर अगर आप यहाँ पर सर्च करें फिग्मा यूआई बैकग्राउंड, ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फिग्मा ऐप बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे बैकग्राउंड आपको नजर आएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये आपको बैकग्राउंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके इस बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बैकग्राउंड के अंदर काफी सारा काम आपका कर्व से जो आपके शेप लेयर्स हैं उनके जरिए हुआ, उनसे उनके जरिए हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप इस बैकग्राउंड की बात करें या फिर आप इस बैकग्राउंड की बात करें, तो इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस बैकग्राउंड को, तो ये आपके काफी सारे बैकग्राउंड ऐसे हैं जो कि आपके शेप लेयर से डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक स्टाइल नजर आ रही है, आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के बैकग्राउंड्स को आप बहुत अच्छे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड बनाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, इस फ्रेम का साइज में यहाँ पे मोबाइल ऐप का ही साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और अगर आपको ये बैकग्राउंड बनाना है कुछ इस तरह का, तो बैकग्राउंड आप यहाँ पे बहुत ईजिली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और इसी तरीके से मैं ये ग्रेडियंट एक यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये आपको एक ग्रेडियंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, ये ग्रेडियंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ग्रेडियंट के अंदर अगर मुझे कोई इफेक्ट्स ऐड करने हैं, कोई वेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं, तो वो मैं इजीली यहाँ पे अपने पास वेक्टर में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वेक्टर में यहाँ से बनाऊँ, और इस तरीके के वेक्टर्स को मैं यहाँ से इजीली मैं बना सकता हूँ अगर मुझे इसके बारे में पता होगा। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मैंने फिल लिया है। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे एक फिल अप्लाई कर देता हूँ, स्ट्रोक में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस वेक्टर को मैं फ्रेम के अंदर में मूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया है, इसके ऊपर भी मैं जो मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और सेम लीनियर ग्रेडियंट मैं इस वेक्टर के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। फॉर सपोज लीनियर बैकग्राउंड मेरा कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी करके मैंने इसके ऊपर भी मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी लीनियर ग्रेडियंट आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। तो अब मैं इसके अंदर सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे
बस इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर्स को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि ये मेरा एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके के इफेक्ट्स को आप यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पे सर्कल्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली एक इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेयर ब्लर का। ओके, अब जब ये इफेक्ट मैंने अप्लाई किया तो यहाँ से मैं इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं कलर्स थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इसके। ओके, ये सिंपल से मैंने ये इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किए हैं। तो इस तरह के जो आपके पास इस तरह के जो आपके पास बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं अपने शेप लेयर्स की मदद से। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम में आते हैं इस तरह के इस तरह के जो आपके बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं, ये आपकी ऐप का लुक एंड फील अच्छा करने के लिए ये आपके बहुत काम में आती हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक पेंसिल टूल है। आई होप कि ये आपको पेन टूल समझ में आ गया होगा। पेन टूल से इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब ये पेन टूल आप किसी भी लेयर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी शेप लेयर्स होती है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस तरह का एक आर्क का आप बनाते हैं। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो अब ये सारी आपकी शेप लेयर्स होती हैं। जब आप इसके ऑब्जेक्ट एडिट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी कि आप अपनी शेप लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर वो आपकी शेप लेयर है पेन टूल को यूज़ करते हुए। तो ये पेन टूल के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर आपके पास पेन होता है, आपके पास ब्लेंड टूल होता है, फिर आपके पास पेंट बकेट होता है। तो ये पेंट बकेट मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आप अभी फिलहाल इसकी आप प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।